यहाँ देखो NC0 से NC0 है, ये तो गायब हो जाएगा। NC1 प्लस NC, तो हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है। हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। सो टुडे वी हैव एन अनदर क्वेश्चन। वी हैव अ सीरीज s इक्वल टू 1/25 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 21 फैक्टोरियल up to 13 terms, and if 13s equal to 2 to the power k upon n factorial where k belongs to natural number, then we have to find n plus k is what. okay, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं वो इसे 3-4 स्टेप में बना लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से बनाएंगे। ओके, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, सो अब क्या करो कि यहाँ पे जो सीरीज दिया है सबसे पहले उसे लिख लो। s इक्वल टू हमारे पास है 1/25 फैक्टोरियल प्लस 1 यहाँ पे है आपका 3 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल। ओके, फिर प्लस यहाँ पे आपका 1/5 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 21 फैक्टोरियल, और ये प्लस अप टू 13 टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैटर्न ढूंढने का ट्राई करते हैं। पैटर्न आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे 25 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल ये ऑड बिहेवियर के साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा होगा। ठीक वैसे यहाँ पे ये 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद वाले टर्म में 7 फैक्टोरियल, ऑब्वियसली वैसे ही आएगा। और यहाँ पे ये 1 फैक्टोरियल तो है ही, 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो ये भी ऑड बिहेवियर के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है। तो इसी बिहेवियर को थोड़ा सा सोचते हुए हम यहाँ पे अगले वाले स्टेप में क्या करते हैं कि कुछ ऐसा लिखते हैं, 26 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 1/26 फैक्टोरियल के कुछ ऐसा आएगा, फिर ब्रैकेट में 26 फैक्टोरियल अपॉन, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये हमने पहले मैं लिख लेता हूँ 25 फैक्टोरियल कि हमने 26 फैक्टोरियल को ही क्यों चूज़ किया, तो उसका जवाब आपको 2-3 स्टेप में मिल जाएगा। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे आएगा 26 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ गया 3 फैक्टोरियल 23 फैक्टोरियल प्लस 26 फैक्टोरियल, फिर यहाँ डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल, प्लस ये करते करते कहाँ तक जाएगा, तो अप टू 13 टर्म्स। ठीक है, कुछ ऐसा। ओके, तो फिर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो इसे हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं 1/26 फैक्टोरियल, यहाँ ब्रैकेट में ये 26 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल जैसे है उसको वैसे रहने दो, और यहाँ पे 26 माइनस 25 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। फिर प्लस यहाँ पे 26 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे ये 23 फैक्टोरियल। ओके, और यहाँ ब्रैकेट में 26 माइनस 23 फैक्टोरियल, फिर प्लस 26 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे ये 21 फैक्टोरियल, यहाँ पे 21 फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में ही आ जाएगा 26 माइनस 21 फैक्टोरियल, तो हमें ये 5 फैक्टोरियल मिल जाएगा। और इसी लॉजिक को ये फॉलो करते हुए कहाँ तक जाएगा, तो अप टू 13 टर्म्स तक। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, इतना बहुत कोई करेगा नहीं, बहुत कोई नहीं करने का मतलब ये बहुत सारे स्टेप को स्किप करेगा और नॉर्मल डायरेक्ट जो स्टेप होगा वो फटाक से लिख देगा, उसके हिसाब से उसका आंसर आ जाएगा। ये अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए टर्म बाय टर्म कुछ ऐसा मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो टर्म आया ये कुछ ऐसा आया। अगर आपको पता हो तो आप यहाँ पे इसके बारे में जानते होंगे, NCR इक्वल टू क्या होता है, ये n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे ये r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये सारे के सारे टर्म जो हैं इसी लॉजिक को तो फॉलो कर रहे हैं। तो जब इसे फॉलो कर रहे हैं तो इसे हम NCR के फॉर्म में लिख देंगे, और जब ऐसा लिख देंगे तो हमें ये क्या मिलेगा, यहाँ पे इक्वल टू 1/26 फैक्टोरियल तो मिलेगा ही, और ये ब्रैकेट में मिलेगा 26C 25। ठीक है, फिर प्लस 26C 23। ठीक है, प्लस 26C
21 कुछ ऐसा। और ये करते करते कहाँ तक जाएगा, तो 26C1 तक जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 13 टर्म्स ही तो लेने हैं और सारे के सारे और टर्म हैं, तो 1 से 25 तक सारे के सारे और टर्म टोटल 13 टर्म ही हुए, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमें इनका सम पता करना है। तो आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे ऑड टर्म हैं, और अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, 1/26 फैक्टोरियल इंटू 2n-1 यानी 2 to the power 26 - 1। तो ये डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, 2 to the power 25/26 फैक्टोरियल। अब अगर किसी को ये समझ नहीं आया कि ये टर्म मैंने कहाँ से लिख दिया, तो मैं उसी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, इसके थ्रू हम आंसर पे तुरंत पहुँच सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 + x⁴n को आप एक्सपेंड करो, तो आप क्या लिख लोगे, कुछ ऐसा, nc0 + nc1x + nc2x²। ओके, फिर यहाँ पे ऐसे प्लस करते करते पहुँचोगे तो ncn x⁴n कुछ ऐसा पहुँचोगे आप। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँ कि x = 1, x को आप 1 से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 2n, दिस इक्वल टू nc0 + nc1 + nc2 प्लस ये करते करते हम पहुँचेंगे ncn तक पहुँचेंगे। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। ओके, फिर वैसे ही मैं अगर आपको बोलूँ कि 1 - x⁴n को एक्सपेंड करो, तो ये आप लिख लोगे nc0 - nc1x + nc2x², फिर माइनस nc3x3। ये प्लस माइनस वाले पैटर्न को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 - x आ चुका है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर ये लास्ट वाले टर्म पे जाएगा, तो ये प्लस लास्ट वाला टर्म हमें नहीं पता वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो उस हिसाब से हम उसे कुछ ऐसा लिख लेंगे ncn और ये -x⁴n कुछ इस हिसाब से। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर x = हम 1 लेते हैं, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख लोगे 0 = nc0 - nc1। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस nc2, फिर माइनस nc3, और ये प्लस लास्ट वाले टर्म पे जाके ये बन जाएगा प्लस ncn, और यहाँ पे -1 ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करो कि 2 से 1 को माइनस कर दो। यहाँ पे मैं 2 - 1 करता हूँ, और माइनस करने के बाद डायरेक्ट मैं लिखता हूँ क्या आएगा। तो देखो 2 से जब 1 को माइनस करोगे, सॉरी 1 - 2 कर देते हैं। ठीक है, तो 1 से जब 2 को माइनस करोगे, तो आप यहाँ देखोगे ये 2n से 0 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2n ही मिलेगा, इक्वल टू यहाँ देखो nc0 से nc0 है, ये तो गायब हो जाएगा। ठीक, बाकी यहाँ पे nc1 से जब इसको माइनस करोगे, और ये खुद माइनस है तो ये तो रिपीट करेगा। ठीक, वैसे ही ये सारे टर्म रिपीट करने वाले हैं। बाकी nc2 से nc2 तो गायब हो जाएगा कुछ उस हिसाब से। तो हमारे पास रिपीट करके टर्म कुछ इस हिसाब से आ जाएगा 2 × nc1 + nc3 + nc5 कुछ इस हिसाब से आएगा, और ये बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये सारे और टर्म्स को हम ऐड करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, फिर अब 2 को जब नीचे की तरफ लाओगे, तो दैट इज़ क्या मिलेगा, nc1 + nc3 + nc5 प्लस ये बढ़ते बढ़ते ये जो भी आएगा ऑड टर्म्स का सम आएगा, तो ये आ जाएगा 2 to the power n-1। ये 2 नीचे की तरफ आएगा तो 2 to the power n-1, यही तो मिला हमें ऑड टर्म्स का सम, और इसी को तो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 2 to the power n-1 को यूज़ किया है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ चुका है, 2 to the power 25/26 फैक्टोरियल। इसी से हम आगे बढ़ते हैं अपने आंसर के पास। तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है भाई मेरे s = 2 to the power 25/26 फैक्टोरियल। तो 13s क्या आ जाएगा, 13s क्यों, क्योंकि हमको 13s तो दिया गया है ना, तो आप यहाँ पे लिख लोगे 13s = 13 × 2 to the power 25, और इस 26 फैक्टोरियल से 26 को बाहर निकालो तो ये बनेगा 26 × 25 फैक्टोरियल। 13 इसे कैंसिल करेगा 2, और 2 जब ऊपर की तरफ जाएगा
तो ये बनेगा 2 to the power 24 अपॉन 25 फैक्टोरियल, ठीक है। और यही तो हमको दिया गया था कि 13s किसके बराबर दिया गया था, 2 to the power k अपॉन n फैक्टोरियल। तो जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो k इक्वल टू आएगा आपका 24 और n इक्वल टू आएगा 25, और आपको क्या पता करना है, k प्लस n, तो k प्लस n आपका क्या आ जाएगा 49। तो यही हमारा आंसर है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।